नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 9th ऑफ जून 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 10th ऑफ जून 2020 के लिए, बुधवार वेडनेसडे। तो दोस्तों इस सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी देखेंगे और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है। तो दोस्तों रिकैप में आप जानते ही हो, जो बियरिश करेक्शन पेंडिंग था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, निफ्टी का कंप्लीट हो चुका है, बैंक निफ्टी बहुत ही करीब है। और जो आज का रिकैप है इंट्राडे का वो एक बार देख लेते हैं। ये पहले निफ्टी देख लेते हैं। एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पे आके निफ्टी रुका था। जो आज का निफ्टी का हाई है दोस्तों वो आप जानते ही हो। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो 10291.95 यही हाई है। और ये आपको कब से पता था? कल शाम को 5 बजे ही मैंने ये सेशन कर दिया था। तो ये आप जानते थे, जितने भी स्टॉक मार्केट आईडी के व्यूअर या सब्सक्राइबर है वो सब ये जानते थे। जी हाँ, ठीक है ना। और कहां तक पहुंचा? ये सपोर्ट भी तोड़ा बाद में 10087 का, और एग्जैक्टली ये फर्स्ट बियरिश टारगेट भी अचीव किया। और इसके बाद जो लो बनाया वो है 10021, यानी बिल्कुल ये फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव किया। और मैंने ये बताया भी था कि ये अपना वीकली टारगेट भी है, क्रिस्टल क्लियर वे में कल बताया था। तो एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस से ये फर्स्ट बियरिश टारगेट तक की जर्नी हुई है। और अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों देखें तो एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस रेंज से सीधा सेल एग्जिट तक की जर्नी हुई है। जो बियरिश करेक्शन मैंने बताया था वीकली सेशन में पिछले फ्राइडे को, ये चीज पिछले फ्राइडे को ही सबको पता थी, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर है उनको। ये बिल्कुल बियरिश करेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब कल ये देखना है कि ये सपोर्ट चैलेंज होता है या नहीं होता है। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रह जाता है तो वापस गाड़ी बुलिश हो सकती है, लेकिन ये सपोर्ट गया तो फिर जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा मार्केट बियरिश रहेगा, ठीक है ना। तो ये हिसाब से गाड़ी चली है निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में तो कुछ दिखाने को लंबा चौड़ा है ही नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। मुझे भी नहीं पता था यार इतना पावरफुल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का हाई है, सपोर्ट का लो है। प्रिसाइजली अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो जो हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने वो है 2156.85, यानी प्राइस फिल्टर से या टाइम फिल्टर से इसको नहीं तोड़ा है, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फील किया है। और जो लो बनाया है वो है 20,629.70, 20,629.70। तो इसमें तो बहुत सिंपल जर्नी रही है, फ्रॉम रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, बहुत ही सिंपल जर्नी रही है, ठीक है ना। तो ये है बैंक निफ्टी का हाल। इसका मैं वीकली भी आपको दिखा देता हूं। ये वीकली में आ जाते हैं तो दोस्तों ये अगर 20565 तक आ जाता तो पूरा करेक्शन कंप्लीट हो जाता, लेकिन फिर भी बढ़िया मूवमेंट दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट रहा है, ठीक है ना। और कल ये वाला रेंज सपोर्ट रेंज है, तो ये भी ध्यान में रखना है कल के लिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कल के लिए। ये सपोर्ट रहेगा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा दोस्तों। अगर ये इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी डेफिनेटली वापस बुलिश हो सकती है, लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियरिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि अगर ये टूटता है तो फिर क्लोज भी इसके नीचे ही देना पड़ेगा। वीकली जो सपोर्ट रेंज है उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो वो जेन्युइन कंफर्मेशन होगा। लेकिन ये जाने का मतलब फर्स्ट लुकआउट से तो यही बोल सकते हैं अगर ये टूटता है तो कि मार्केट बियरिश हुआ वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे डेफिनेटली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ यहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहेगा। अगर ये उड़ गया तो इंट्राडे में तो बियरिश ही है, लेकिन अगर ये उड़ा तो वीकली भी बियरिश हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है ना।
और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है भैया तो फिर से बुलिशनेस चालू हो जाएगी। ये इंटेक्ट रहा तब भी बुलिश मानेंगे, और इसको तोड़ा तो फिर एडिशनल बुलिशनेस मानेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर तो ऑब्वियसली बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी देख लेते हैं भैया। अगर रेजिस्टेंस 10149 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 78 सपोर्ट रहेगा, 213 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 149 सपोर्ट, 316 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 213 सपोर्ट, 389 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और ये स्लोगन हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में शेयर करता हूं चार्जेबल बेसिस पे। 799904155253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज यहां पे मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, अभी 11 जून 2020 2 साल पूरे हो जाएंगे स्टॉक मार्केट आरडी अपनी यूट्यूब चैनल को। तो इस मौके पे मैं ये डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि जो फीस मैंने 81,000 रखी है वो अप टू एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक 81 के बदले मैं रिड्यूस करके 51,000 कर रहा हूं फॉर 1 मंथ ओनली। 30 जून के बाद वापस 81,000 कर दूंगा, लेकिन अप टू 30th जून जो मेरी पुरानी फीस थी जहां से मैंने स्टार्ट किया था 51,000 वो रहेगा, लेकिन अप टू 30th जून, ठीक है ना। 30th जून के बाद वापस 81, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज बताऊं, जो मैं पहले बताता था कि आप राजकोट में ही मैं ये करता हूं, तो अब बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कोरोना रिस्क, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहां आना है। जब तक सब कुछ सेफ नहीं हो जाता तब तक घर पे रहना ही ज्यादा ठीक है। तो थ्रू टेलीफोन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये ट्राई करूंगा अकॉम्प्लिश करने की, कंप्लीट करने की, ठीक है। और हाँ, कोरोना की बात चली तो मैं बताऊं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा बेटा इंटर्नशिप कर रहा है एमबीबीएस के बाद वडोदरा में। तो उसकी कुछ तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूं, 2 मिनट लगेंगे, तो आपको पता चले कि किस तरह का माहौल होता है और क्या सहना पड़ता है। ये उसका फोटोग्राफ है, जय नाम है मेरे बेटे का। अब आपको दिखाता हूं कि ड्यूटी करते वक्त इन लोगों का जो ड्रेसिंग होता है वो किस तरह का होता है। ये उस बंदे ने पहना हुआ है अपना पीपीई किट, वो ये आधा ही पीपीई किट है। अभी ऊपर सर वाला जो हिस्सा है वहां पे अभी उसने कवर नहीं किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये कवर होने के बाद अब ध्यान से देखिए क्या हालत होती होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सिचुएशन होती है कोरोना में। करीब 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक की ड्यूटी होती है। तो ये पूरा पीपीई किट पहनने के बाद खाना पीना तो ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता जब तक आप पीपीई किट में कुछ भी नहीं, लेकिन टॉयलेट बाथरूम भी पॉसिबल नहीं है। बहुत ही हाई रिस्क होता है। तो इसको पीपी किट पहनना तो ठीक है, रिमूव करने में भी बहुत ही ज्यादा केयर लेनी पड़ती है, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इसको जब रिमूव करते हैं तब भी। तो ये टफ लाइफ हर डॉक्टर्स को झेलनी पड़ती है जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं या कोरोना की ओपीडी देखते हैं। तो जितने भी मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स है, और जो भी एसेंशियल ड्यूटीज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, उन सबको
बहुत ही जबरदस्त रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे तो देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। इन लोगों को तो करना होता है। तो इट्स ए ह्यूज सैल्यूट आप बोल सकते हो, या उन लोगों की करेज को नमस्कार भी बोल सकते हैं ना। तो जितने भी डॉक्टर्स है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे इंडिया का कोई भी बंदा हो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए ग्रेट रिवॉर्ड बोलो, उनका एप्रिसिएशन बोलो, जो भी बोलो कम ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो प्लीज अपने आप को संभाल के रखिए। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल। वापस आ जाते हैं भैया निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख ली, अब देखते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, ये आगे बियरिश प्रोबेबिलिटी में अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा 1479 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 43 रेजिस्टेंस, 76 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी भैया। ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों यहां पे एक चेंज है, ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक चेंज है वो मैं आपको बता दूं। बैंक निफ्टी में ये वाला जो चीज है ना 20144, ये वीकली सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो निफ्टी में तो जो नॉर्मल सपोर्ट था वही रिप्रेजेंट कर रहा था वीकली सपोर्ट को, लेकिन बैंक निफ्टी में ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ अपना क्राइटेरिया शेयर किया। तो कल 10th ऑफ जून 2020 के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।